नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आशुतोष सर रिवीजन क्लास यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज आशुतोष सर के द्वारा कराए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 30 इंडेक्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो हाल ही एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि सिर्फ एक इस क्लास से आपके एक या दो क्वेश्चन पक्के आएंगे, क्योंकि हाल में इडिक्विटी है, उसका ये फेवरेट टॉपिक है, इसलिए आप इसको बहुत ही गौर से पढ़ना। और साथियों, आज जितने भी इंडेक्स है लगभग 30 के आसपास में हैं, उस सभी इंडेक्स को अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको ये सब ट्रिक के माध्यम से भी याद हो जाएंगे और आपको ट्रिक के माध्यम से याद करने में लंबे समय तक याद रहेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी थी? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक है 4th नंबर। तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लो कि ग्लोबल के अंदर 4 शब्द है, ग्लोबल 4 अक्षर है, तो 4 से 4th। या फिर फायर के अंदर भी आप देखोगे तो इसके अंदर भी 4 लेटर होते हैं, तो इस 4 से 4th आप कनेक्ट कर लाना। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक घरेलू उड़ानों में फर्स्ट कौन सा देश रहा? तो उसके अंदर अपना जो इंडिया है वो फर्स्ट रहा है। तो आपको तो पता ही है, इंडिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सर्वाधिक घरेलू उड़ान भी वहीं पे होगी। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। और तीसरा है कि इसके अंदर है कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 के अंदर इंडिया की रैंक है कौन सी है? तो उसके अंदर 96 रैंक है। साथियों, इसके अंदर भ्रष्टाचार की जो है सूचकांक की 2025 और 2026 की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है इंडेक्स की, इसलिए 2024 वाला भी पूछा जाता है। और इसको आप ऐसे याद रख लो, 2024 के अंदर पीछे जो 4 है, तो अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो मान लो आपके पास 100 रुपये थे, तो उसमें से 4 रुपये उसने भ्रष्टाचार करके खा लिए, तो 96 से पीछे बचे। तो 2024 से आप 4 वहाँ से आप याद कर लेना, और 96 यानी कि 100 में से 4 कम हो गए तो 96 रह गए। और नहीं तो आप यहाँ से भी देख लो, भ्रष्टाचार के अंदर जो 4 लिखा हुआ है वहाँ से आप 4 कम कर देंगे 100 में से, तो भी 96 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इसके अंदर है 38 रैंक। ये साथियों आप ऐसे ही याद कर लेना, इसकी कुछ ट्रिक नहीं बनी। जर्मन वंश द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में इंडिया की रैंक कौन सी थी? 6th नंबर। इसको भी आप ऐसे याद कर लेना। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है? तो 14 नंबर की है। तो आतंकवाद के अंदर आप ऐसे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि आतंकवाद के अंदर जो फर्स्ट रैंक है वो है बुर्किना फासो, और जो सेकंड रैंक है वो है पाकिस्तान की। अपन की रैंक है वो 14 नंबर पे है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अंदर जो पहला स्थान है वो किसने हासिल किया? तो वो है फिनलैंड ने। और इंडिया की जो रैंक है इसके अंदर तो 118वीं रैंक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि हैप्पीनेस इंडेक्स है, अगर कहीं पे भी सबसे ज़्यादा हैप्पी कहाँ के लोग होंगे, तो फिनलैंड को थोड़ी देर के लिए आप ऐसे याद कर लो, फनलैंड। अगर जहाँ पे फन होगा सबसे ज़्यादा, ऐसी भूमि हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा फन हो, यानी कि हंसी मजाक सबसे ज़्यादा हो, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग खुश होंगे। तो खुशहाली के अंदर, हैप्पीनेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है पहला स्थान जो है वो फिनलैंड का है। और इंडिया की रैंक है वो 118 है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2025 के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है? तो उसके अंदर 151 है। इसको आप थोड़ा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस और अभी जो एग्ज़ाम हुए उसके अंदर बहुत सारे पूछे गए थे। तो फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे। नॉर्वे से आप ऐसे याद कर लो कि प्रेस के अंदर जो फ्रीडम दे रहे हैं, तो अगर कोई भी देश का, किसी भी देश के अंदर अगर प्रेस के अंदर जो फ्रीडम देंगे तो वो नो नहीं कहेंगे। यानी कि जो इंडिया के अंदर तो क्या होता है, किसी नेता से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछने जाओगे तो वो आपको मना कर देंगे, और जो है प्रेस वालों को, न्यूज़ वालों को उनके आसपास नहीं जाने देंगे, और कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप उसका वो जवाब नहीं देते।
लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन होगा जो इसका नो नहीं कहे, यानी कि उसको पूरे पूरे कोई भी क्वेश्चन पूछा तो उसका पूरा आंसर देगा आपको। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के अंदर इंडिया की रैंक है 130। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को SDI से अपन वैसे बताते हैं, तो डी है जो 3 नंबर पे है, तो 3 0 आप ऐसे याद कर लो क्योंकि 3 है। डी है जो डी तो 4 नंबर पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आप इसको डायरेक्ट ही याद कर लेना 131। और वैसे इसके अंदर जो फर्स्ट रैंक है वो आइसलैंड की है। तो आप ऐसे याद कर लो कि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, जिनका मतलब दिमाग शांत होगा, तो आइसलैंड से आप ऐसे याद कर लो जिनका दिमाग शांत होता है आइसलैंड, ठीक है, वैसे आप याद कर लेना। वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में पहला स्थान है वो जो है भारत का है। और अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी थी, तो वो 10वीं नंबर की थी। और इसके अंदर जो पहले नंबर पे है ये डेनमार्क है, ठीक है। तो जलवायु से आप ऐसे याद करना, ये 10 नंबर पे आता है और 10 से ये है 10th नंबर, तो आप ऐसे याद कर लो। और ये भी, ये सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक है ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों तो आप याद करके ही रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर पहला स्थान कौन से देश का आया था, तो ये आया था आइसलैंड का और इंडिया की रैंक थी 131। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष शिक्षण संस्थान कौन सा है, तो वो IIT दिल्ली। तो आप ऐसे याद कर लो, जैसे भारत के अंदर जो भारत की राजधानी है वो सबसे ज़्यादा शीर्ष के स्थान पे है शिक्षण संस्थान के अंदर, तो आप ऐसे कनेक्ट कर लेना। वैसे ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 2025 के अंदर इंडिया की रैंक है 71 और जो फर्स्ट रैंक थी वो है स्वीडन की। तो ऊर्जा संक्रमण के अंदर आप ऐसे याद कर लो कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा तो उनकी ऊर्जा जो है वो सपने देखने के अंदर भी नष्ट हो जाती है। स्वीडन मतलब होता है स्वीट ड्रीम, अगर कोई स्वीट ड्रीम देखने के अंदर ही उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा ऐसे। तो आप ऐसे इस तरह से थोड़ा सा याद कर लेना, वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप 2-3 बार याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले के अंदर ये पूछा गया है सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स के अंदर जो फर्स्ट स्थान है वो फिनलैंड का है। तो वही है वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जहाँ पे फन ज़्यादा होगा फिनलैंड को आप फनलैंड से याद कर लो, जहाँ पे फन मतलब जहाँ पे हंसी मजाक ज़्यादा होता है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा विकास भी होगा और वहीं पे सबसे ज़्यादा विकास होगा, तो ऐसे आप याद कर लेना। वैसे सतत से आप ऐसे 99 है इंडिया की रैंक, तो आप ऐसे याद रख लो सतत का अर्थ होता है लगातार। कोई भी चीज़ अगर अपन कर रहे हैं तो उसको लगातार करने के लिए जो शब्द होता है उसका होता है सतत। 99 यानी कि 9 2 बार आ गया तो सतत विकास के अंदर इंडिया की रैंक है वो 99 है, तो आप ऐसे भी इसको याद रखना। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अंदर जो इंडिया की रैंक है वो 3rd नंबर है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इसके अंदर इंडिया की है वो 3rd रैंक है, इसको थोड़ा याद रखना। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स 2025 इसके अंदर जो इंडिया की रैंक है वो है 41 और वैश्विक शांति इंडेक्स के अंदर जो इंडिया की रैंक है वो 115। देखो शांति के लिए अपन इंग्लिश में कहते हैं पीस, और जो पी होता है वो 16 नंबर पे होता है। तो 16 नंबर पे तो इंडिया होगा नहीं क्योंकि अपन भी जानते हैं कि 100 से ज़्यादा रैंक में आता है, तो 16 है, 16 तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन में आपको बहुत दूर दूर दिए होंगे, तो आप 16 से 15 याद कर लेना, तो आसपास में 15 है तो 115 है, वैसे ही आप याद कर लेना। तो इससे क्या होगा आपको ऑप्शन बहुत दूर दूर मिलेंगे, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से कि पी होता है जो 16 नंबर पे होता है, तो 16 तो है नहीं, एक कम करके 15 यानी कि 115। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अंदर जो पहली रैंक है वो है स्विट्जरलैंड की, इंडिया की रैंक है 38। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसके अंदर जो इंडिया की रैंक है वो है 128 और जो प्रथम स्थान है वो है सिंगापुर। ग्लोबल
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अंदर जो इंडिया की रैंक है वो है 102। और एयर इक्वलिटी इंडेक्स 2025 के अंदर जो सबसे साफ शहर है वो है पुणे इंडिया के अंदर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर जो इंडिया की रैंक है वो है 4th, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है। और अगले पे चलते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अंदर जो इंडिया की रैंक है वो है 3rd, एशिया के अंदर 3rd रैंक है इंडिया की। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर इंडिया की रैंक है वो है 15। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर जो पहला देश है वो है डेनमार्क और इंडिया की रैंक है 131। तो साथियों, आपने ये इतना पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़े बहुत याद भी होंगे। धन्यवाद साथियों।